या देवी सर्वभूतेषु माँ लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। हरे कृष्णा। हे प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे माता महालक्ष्मी व्रत की बड़ी ही पावन तथा पौराणिक व्रत कथा। श्री माता महालक्ष्मी के अनेक रूप तथा नाम है, तो आप सभी से अनुरोध है कि इस कथा को पूरे भक्ति भाव और प्रसन्न मन चित्त से पूरा अवश्य सुने और कमेंट बॉक्स में माता महालक्ष्मी की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आइए भक्तों, प्रेम से सुनते हैं माता महालक्ष्मी व्रत की पावन कथा। तो प्रेम से बोलिए माता महालक्ष्मी की जय। हे प्रिय भक्तों, माता महालक्ष्मी के अनेक रूप तथा नाम है। उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। भूतल में वे छाया, शक्ति तृष्णा, शांति जाति, लज्जा श्राद्धा, कांति वृत्ति, स्मृति दया, तुष्टि माता अधिष्ठात्री एवं लक्ष्मी के रूप में स्थित हैं। हे प्रिय भक्तों, उन्हें हम प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत पर पार्वती, क्षीर सागर में सिंधु कन्या, स्वर्गलोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सावित्री, ग्वालों में राधिका, वृंदावन में रासेश्वरी, चंदन वन में चंद्रा, चंपक वन में गिरजा, मधुवन में पद्मा, मल्टी में मालती, कुंदन वन में कुदंती, केतकी वन में सुशीला, कंदक वन में कंदमाला, राज प्रसाद में राग लक्ष्मी और घर घर में गृह लक्ष्मी इन विभिन्न नामों से पहचानी जाती हैं। इस तरह चारों ओर सर्वथा सर्वभूत में सुपरिचित माता श्री माता महालक्ष्मी की यह कथा है। अब हम इसका श्रवण करेंगे, तो प्रेम से बोलिए माता महालक्ष्मी की जय। प्रिय भक्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में माता महालक्ष्मी की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप सभी चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आइए श्रवण करते हैं माता महालक्ष्मी की बहुत ही पावन व्रत कथा। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रशिवा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सुरचंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी ने मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहें। इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और उस धन से दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर आकर रहेंगे तो उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी होकर केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बुढ़िया ब्राह्मणी रूप का धारण कर लिया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। यद्यपि उन्होंने बुढ़िया औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम धाम काम धर्म पूछ डाला। हे प्रिय भक्तों, वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारित माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दरिद्रता के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता पीटता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा वन जंगल में खाली पेट भटकने लगी। इससे उसकी दुर्दशा से मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार धन दौलत संपत्ति संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधार गए।
लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया था उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना ही भूल गई। उसे यह याद दिलाने मैं यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री महामाता लक्ष्मी ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राजवैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए द्वार तक आई थी, परंतु रानी की इस कदर रूख बर्ताव तथा उनका अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक न समझा। वे वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी और श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन मास का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधार से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रसभा का राज्य एवं राज कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाएं, अपना हाल उसे बताएं, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रसभा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य से पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम लेने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आते जाते दासियों ने देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बातें बताईं। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान बेचकर बड़े ठाट से उनका स्वागत एवं आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा दिया। राजभद्रा सब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरज चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े को मुंह खोलकर, पर हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अगहन मास का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया था और पूजा की। अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। फिर वह सुख शांति आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों के बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बात याद आई। यही कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भरकर कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर अतिथि नहीं हुआ, बल्कि अनादर ही हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता से थोड़ा सा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहां का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखें, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोसा।
पति ने खाना चखा, सारा खाना नमक बिना था, इसलिए स्वाद न आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी का पूजा करे, उसे माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य ही करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी का महिमा भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। प्रेम से बोले माता महालक्ष्मी की जय। हे प्रिय भक्तों, अब आप सभी माता महालक्ष्मी की दूसरी कथा का रसपान करेंगे, तो प्रेम से बोलिए माता महालक्ष्मी की जय। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बार एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन उसकी भक्ति से खुश होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और मनचाहा वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने कहा कि उसके घर में हमेशा लक्ष्मी जी का वास हो। इस इच्छा को जानने के बाद विष्णु जी ने कहा कि उसे लक्ष्मी तो प्राप्त हो सकती है, लेकिन उसके लिए उसे थोड़ा प्रयास करना होगा। भगवान विष्णु ने कहा कि मंदिर के सामने एक स्त्री रोज आती है और यहाँ आकर उपले पाती है। तुम बस उसे अपने घर आने का निमंत्रण देना। वह स्त्री ही देवी माँ लक्ष्मी है। अगर वह स्त्री तुम्हारे घर आती है तो तुम्हारा घर धन धान से भर जाएगा। इतना कहकर भगवान विष्णु वहां से अदृश्य हो गए। अगले दिन सुबह 4 बजे ब्राह्मण मंदिर के सामने बैठ गया और जब धन की देवी माता लक्ष्मी उपले पातने आई तो ब्राह्मण ने उन्हें अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण के व्यक्तित्व को सुनकर लक्ष्मी जी समझ गईं कि ये सब विष्णु जी का किया धराया है। माता लक्ष्मी ने कहा कि तुम 16 दिनों तक माता महालक्ष्मी व्रत को विधि पूर्वक करो और रात दिन चंद्रमा को अर्घ दो, तो मैं तुम्हारे घर आऊंगी। देवी के कहे अनुसार ब्राह्मण ने देवी का व्रत एवं पूजन किया और उत्तर की दिशा की ओर मुंह करके माता लक्ष्मी को पुकारा। अपने वचन को पूरा करने के लिए देवी की धन देवी प्रकट हुई और उन्होंने गरीब ब्राह्मण के हर कष्टों को दूर किया और उसके घर को सुख संपत्ति से भर दिया। माता महालक्ष्मी व्रत को पूरे विधि विधान से करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हे प्रिय भक्तों, माता महालक्ष्मी की इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सभी भक्तों पर धन धान्य का भंडारा भरना और आपने जैसे उस ब्राह्मण देवता के घर धन धान्य के भंडारे भरे हैं, उसके कष्टों को दूर किया है, ऐसे ही इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए माता महालक्ष्मी की जय। प्रिय भक्तों, अगर आप सभी को ये माता महालक्ष्मी की कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में माता महालक्ष्मी की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप सभी चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।